फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, सो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर के फिजियोलॉजिकल बेसिस पढ़ेंगे कि इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ बिहेविंग इन दिस पर्टिकुलर वे तो क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर गोइंग ऑन इन द बॉडी और व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज बिहाइंड इट. नेक्स्ट इज अप्लाइड साइकोलॉजी. सो सेकेंड काइंड ऑफ साइकोलॉजी, ये कैटेगरी है अप्लाइड साइकोलॉजी, दिस वन. तो हमने ये इसमें पढ़ा है कि द थेरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड इट्स प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन. सो अप्लाइड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि प्योर साइकोलॉजी में हमने जो भी नॉलेज स्टडी की ली है या गेन की है, ऑल दोज नॉलेज प्रिंसिपल्स वी आर अप्लाइंग इट इन रियल लाइफ सेटिंग. सो जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, अबनॉर्मल साइकोलॉजी है. यहाँ पर प्योर साइकोलॉजी में हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं. प्योर साइकोलॉजी में हम ये सारी नॉलेज को अप्लाई करेंगे इन अ रियल लाइफ सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी में वी आर अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थेरीज एक्सेट्रा इन एजुकेशनल सेटिंग. फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग, हाउ टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पर हम लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग मटेरियल कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि स्टूडेंट्स ईजिली उसको लर्न कर सकें, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो यहाँ पर हम चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो भी चीज़ें हमने अबनॉर्मल साइकोलॉजी में लर्न की हैं वो चीज़ें हम क्लिनिकल लाइन में, क्लिनिकल सेटिंग में अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर it describes and explains the causes of mental illness or abnormal behavior of a patient attending a clinic or hospital. So if you go to a mental hospital तो वहाँ पर जो भी knowledge है psychology की, it is practically applied on clinical patients. How to give them treatment, how to make how to know कि हाँ जी this person is suffering from this kind of psychological disorder. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम जो भी प्रिंसिपल्स हैं, थेरीज़ हैं, टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी की, वी अप्लाई दोज टेक्निक्स इन इंडस्ट्रियल सेटिंग टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ वर्कर्स इन एन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. सी नाउ व्हाट, सो वी आर डन विद द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी and the last is what is the importance of psychology in life. So psychology, so these are the importance of psychology in life. First of all, जैसे हमने अभी branches में भी पढ़ा, so it is applied, can be applied in education. You can give it a reading and it will be very clear to you. Next is in guidance and counseling. So psychology helps in diagnosing people who are suffering from some kind of mental disorders. Not only mental disorders कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा stress है, anxiety है, depressed feel करते हैं. So a person who has studied psychology or is a psychologist can give guidance and counseling to those individuals who are finding it difficult to adjust in their life. Next is in medicine. So psychology has proved its worth in the field of medicine and cure. Now doctors or people who are working in medical field, they also require the knowledge of psychology in order to deal with patients. Next is in business and industry. Next is law and criminology. So detection of crimes and dealing with criminals have been greatly influenced by psychology. Now next is politics, adjustment and mental health. So all these things you can give it a reading and it will be clear to you.